बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनास कुकिंग चैनल को देखने और पसंद करने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। दोस्तों, आज बकरीद का तीसरा दिन है और हमारे घर में टिक्का बोटी बन रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करूं, क्योंकि टिक्का बोटी बकरीद में हर घर में बनाई जाती है, तो इसको मेरे स्टाइल से बनाना सीखिए। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। 1 किलो मैंने बोटियाँ ले ली हैं गोश्त की, 100 ग्राम दही, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टेबलस्पून टिक्का बोटी मसाला, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुटा धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्चें, 1 टीस्पून कुटी मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 2 टेबलस्पून पपाया पेस्ट, 2 टेबलस्पून जिंजर अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक और 1 लेमन जूस और 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। चलिए दोस्तों, इसको हम सबसे पहले मैरिनेट कर लेते हैं। तो मैंने टिक्के के लिए छोटी छोटी गोश्त की बोटियां कर ली हैं। इसमें मैं तमाम मसाले लगा के इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट करके रखूँगी। ज़ीरा पाउडर, कुटा धनिया, नमक, कुटी मिर्चें और लाल मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जायफल जावित्री का पाउडर और टिक्का बोटी मसाला। दोस्तों, ये मेरा होममेड टिक्का बोटी मसाला है। इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। मैंने पपाया पेस्ट और लहसुन अदरक का पेस्ट और 100 ग्राम के करीब दही शामिल करके और 1 लेमन का जूस। देखिए, दही के अंदर से हम इसका पानी निकाल देंगे, फिर हम इसके अंदर मैरिनेट करेंगे, दही को शामिल करेंगे टिक्का बोटी मसाले में और इसको कम से कम 3 से 4 घंटे मैंने मैरिनेट कर लिया। देखिए दोस्तों, 3-4 घंटे हो गए थे। तो अब मैं इसको के अंदर परो लूँगी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग ये बनाकर मैरिनेट करके इसको कढ़ाई में भी ऑयल डाल के पका सकते हैं, चूल्हे पे भी, मगर हम इसको बारबेक्यू स्टाइल से बना रहे हैं क्योंकि बकरीद में बारबेक्यू करने का बहुत ही मज़ा आता है। तो देखिए, मैंने बारबेक्यू करने के लिए पहले ही से कोयले को अंगीठी में दहका लिया था। अब इसके अंदर मैंने जो सीखों में बोटियाँ परोई हैं उसको मैं सेक लूँगी और उसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाएंगे और चारों तरफ से इसको अलट पलट के हम इसको सेक लेंगे। बारबेक्यू स्टाइल से जब टिक्का बोटियाँ बनती हैं वो बहुत ही टेस्टी बनती हैं। अगर कोई बारबेक्यू स्टाइल से नहीं बना सके तो इसको चूल्हे पे भी बना सकते हैं, कढ़ाई में ऑयल डाल के। देखिए दोस्तों, मैंने टिक्का बोटियाँ तमाम फ्राई कर ली थी और मैंने इसको पराठों के साथ सर्व कर दिया है, चटनी और रायते के साथ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिए, ताकि हर आने वाली न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।